आज हम लोग देखने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और एग्ज़ाम में हर बार 5 नंबर का पूछा ही जाता है। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहे और इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा अगर ये वीडियो सही से देख लेते हैं तो 2 अंकों वाली संख्या, आज 2 अंकों वाली संख्या का जितना भी प्रॉब्लम होगा सारा के सारा क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही सवाल में आपको मिले 2 अंकों वाली संख्या तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है माना कि 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या बराबर 10x + y, ये मानना होगा। और इतना मानने के बाद आपको लिखना होगा उल्टा संख्या 10y + x हो जाएगा। यानी कि जब वांछित संख्या, कभी कभी वांछित संख्या भी बोला जाएगा, तो वांछित संख्या जो माना जाता है उस संख्या को वांछित संख्या कहते हैं, और उल्टा संख्या जो संख्या मानते हैं उसको, यानी कि 10 के साथ फिर y और x इधर चला जाता है इकाई के स्थान पे, तो इस तरह से इसका उल्टा संख्या हो गया। और इसी में प्रॉब्लम में, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम कहेगा, जैसे संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल, तो संख्याओं का योगफल यानी 2 संख्या, एक x है और एक y है, तो संख्याओं का योगफल यानी x + y हो जाएगा। उसके बाद जो कथन कहेगा उसके अनुसार से जाएंगे। यह आपको बोलेगा संख्याओं का अंतर, तो अंतर बोलेगा तो x - y कीजिएगा, इस तरह से आपको किया जाएगा। या कभी कभी बोल देगा संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, तो x y होता है। मतलब इस तरह से संख्या यानी कि 10x + y का जैसे ही चर्चा हो तो इतना चीज आप लोग माइंड में बैठा लीजिए कि किस तरह से कार्य करना है। तो 2 अंकों की चर्चा रहे तो सबसे पहले लिखना है माना कि 2 अंकों की संख्या 10x + y। उसके बाद जस्ट इसके बाद लिखना होगा उल्टा संख्या 10y + x। उसके बाद संख्याओं का अगर योगफल पूछे तो योगफल लिखेंगे, नहीं बोले तो नहीं लिखेंगे। संख्याओं का अंतर बोले तो अंतर इस तरह से दर्शाएंगे, अन्यथा नहीं दर्शाएंगे। लेकिन ये 2 गो जो है, पहला संख्या जो मानिएगा 10x + y और उल्टा संख्या 10y + x, ये 2 गो आपको मानना ही मानना होगा। अब आइए कुछ सवाल देखते हैं, इस पर कैसे बनाया जाएगा, किस तरह के सवाल रहेगा। तो वीडियो के साथ आप लोग जुड़े रहे, वीडियो छोड़ के नहीं भागिएगा, इसमें सारा प्रॉब्लम आपको दूर कर दिया जाएगा। एक ही वीडियो में हर एक टॉपिक पे इस पे डिस्कस किया जाएगा। तो आइए देखते हैं, एक सवाल लिए हैं, यहां लिखा हुआ है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल। तो देखिए सबसे पहला 2 अंकों की संख्या बोले तो 2 अंकों की संख्या जैसे ही आपको सवाल में आए तो सबसे पहले उसमें लिखना होगा माना की संख्या। तो मानना होगा तो यहां लिखेंगे सबसे पहले माना की 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या यहां लिखना होगा 10x + y। उसके बाद इसमें देखिए उल्टा का भी चर्चा है, तो इसमें लिखेंगे उल्टा संख्या, उल्टा संख्या, तो 10y + x हो जाएगा। और इसमें कह रहा है योगफल भी, तो लिख लीजिए यानी कि संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल, तो संख्याओं का योगफल होता है x + y होता है। तो इतना अपना मन से पहले लिखना होगा प्रश्न के अनुसार। उसके बाद अब प्रश्न पढ़ेंगे और फिर बनाएंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि प्रश्न से
अब प्रश्न से यहां पर कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल, मतलब अंक का योगफल। तो अंक का योगफल x + y माने है, तो लिखेंगे x + y बराबर 15 कहता है, तो यहां लिख देंगे 15। और ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 1 हुआ। तो यहां तक कभी भी सवाल 2 टर्म में दिया हुआ रहेगा, तो यहां तक पढ़ लिए। अब इसके बाद फिर पढ़ेंगे, तो यहां पर सबसे पहले लिखना होगा पुनः या फिर से। तो अब क्या कह रहा है, अंकों के स्थान बदलने पर, तो अंकों के स्थान तो उल्टा कर दिए, यानी उल्टा संख्या को अंकों के स्थान बदलने पर कहता है। तो सबसे पहले लिखेंगे 10x यानी कि 10x + y। सबसे पहले लिखेंगे 10x + y बराबर 10y + x। अब देखिए कह रहा है अंकों के स्थान बदलने पर, तो अंक के स्थान बदल दिए, तो अंकों के स्थान बदलने पर मूल संख्या से 9 अधिक है, यानी कि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या जो है मूल संख्या से ये 9 ज्यादा है, यानी कि 9 अधिक है। तो ये अधिक है तो 9 क्या करेंगे, कम कर देंगे। 9 क्या करेंगे, कम, यानी कि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या जो है ना, वह मूल संख्या से, मूल संख्या जो माने है उस संख्या को कहते हैं। तो मूल संख्या से 9 ये ज्यादा है, तो 9 कम कर देंगे। अब इसको चर पद को एक तरफ, चर पद एक तरफ रहेगा, तो यहां लिख सकते हैं या 10x + y, और इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 10y - x बराबर -9। अब देखिए 10x में से x घटेगा, तो यहाँ बचेगा 9x, और 10y में से y घटेगा तो -9y बराबर -9। अब यहाँ इसको क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे यानी कि 9 इसमें भी है, इसमें भी 9 सब जगह है, तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 यहाँ गुणनखंड में कॉमन ले लेंगे, तो बच गया x - y बराबर -9। अब यहाँ लिख सकते हैं या x - y बराबर -9/9, यानी कि इसको लिख सकते हैं x - y बराबर, ये कट जाएगा तो -1, समीकरण 2। अब इसको और इसको दोनों को कंपैरिजन करेंगे और इसको हल करेंगे लुप्तीकरण विधि से। अगर लुप्तीकरण विधि आप नहीं जानते हैं बनाना, तो समीकरण का 5 नियम से हल करना बता चुके हैं, जो वीडियो अपलोड हो चुका है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके पहले देख लीजिए और देखिए किस तरह से हल किया जाता है। तो यहाँ समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 एवं 2 से, अब आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 में दिया हुआ है x + y बराबर 15, तो यहां लिखेंगे x + y बराबर 15, और समीकरण 2 में दिया हुआ है x - y बराबर -1, तो x - y बराबर -1। अब देखिए यहां पर ये x तो प्लस में है, y माइनस में है, तो x 2x हो गया और y ये प्लस माइनस कट जाएगा। अब इधर 15 प्लस में है, 1 माइनस में, इसमें से घटेगा तो 14 बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 14। इधर ये गुना में, उधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो कटेगा तो 7 हो गया, तो इसीलिए x बराबर 7। अब ये समीकरण 1 या 2 किसी में भी मान रख सकते हैं, तो लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब देखिए x + y बराबर दिया हुआ है 15। अब यहाँ पे x का मान 7 आया है, तो लिखेंगे 7 + y बराबर 15। अब ये अचर पद है, तो अचर पद उधर चला जाएगा अचर पद की तरफ, तो लिखेंगे y बराबर 15, और ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसीलिए अब हो गया y बराबर 15 में से 7 घटेगा तो 8 बच जाएगा। अब लिखेंगे इसीलिए संख्या, तो संख्या आप क्या माने हैं, संख्या आप क्या माने हैं, तो संख्या माने हैं 10x + y, तो लिखेंगे 10x + y, तो 10 का तो 10 लिखेंगे, आगुने x का मान 7 हो गया, आप +8, तो 10 को 7 से गुना कीजिएगा 70 और 8 78, तो यही आपका आंसर हुआ। और ये एग्जाम में बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए कुछ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं किस तरह से बनाया जाता है।
तो वीडियो से आप लोग जुड़े रहे, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा वो आपको क्लियर हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से। चलिए एक और सवाल लिए हैं और देखते हैं किस तरह से हल करेंगे और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम होने की संभावना है। तो सबसे पहला दिया हुआ है 10 और 100 के बीच में। तो देखिए अक्सर बच्चा देख के ये घबरा जाता है कि 10 और 100 वो भी सवाल होगा, लेकिन नहीं, ये कहा गया है 2 अंकों की संख्या। तो आपको ज्ञात होना चाहिए 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 के बीच में होता है। तो ये जो है 10 और 100 के बीच में कोई संख्या है, तो इसका मतलब 2 अंकों की संख्या है। तो ये प्रश्न कह रहा है 2 अंकों की संख्या, ऐसा ना कि 10 और 100 कोई चीज बोल रहा है, बस में देख के घबराना नहीं है। तो इसका मतलब हुआ इसी के बीच कोई संख्या है जो आपको आंसर लाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि 2 अंकों की संख्या बराबर, अब यहां पर लिखेंगे 10x + y, और ये मानने के बाद उल्टा संख्या मान ही लेना है। क्यों? क्योंकि ये जितना भी सवाल होता है सब में उल्टा का काम कहता है। तो इसके बाद जस्ट बाद लिखेंगे उल्टा संख्या। तो उल्टा संख्या में क्या करना है, यानी कि x के जगह y और y के जगह x करना, और कुछ नहीं करना है। तो 10y + x कर देंगे। अब इतना हो गया। अब देखिए इसमें कह रहा है वह अपने योग के 8 गुनी है, तो योग के भी बात बोल रहा है। तो लिखेंगे संख्याओं का योगफल, तो योगफल मतलब होता है जोड़। तो 2 संख्या इसे माने थे x और y, तो एगो लिखेंगे x + y योगफल। अब इतना अपना मन से, ये सवाल इस तरह से दिया हुआ रहे तो ये अपना मन से इतना लिखना होगा, ये मानना होगा और ये याद कर लीजिए क्या क्या लिखना है। उसके बाद प्रश्न पढ़ना है और फिर बनाना है कि हाँ कैसे फिर सोल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। लिखेंगे चूंकि प्रश्न से, अब प्रश्न से तो यहाँ पे कह रहा है यानी कि 10 और 100 के बीच कोई संख्या यानी कि 2 अंकों की संख्या है, वह अपने अंकों के योग के 8 गुनी है। यही यहाँ पे कह रहा है कि 10x + y जो है ना, वह x + y यानी अंकों के योगफल के 8 गुनी के बराबर है। ये 8 गुनी है, तो 8 गुना इसमें करना होगा तब तो बराबर हुआ। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 10x + y बराबर, इसको गुना करेंगे तो 8x + 8y। अब यहाँ देखिए ये दोनों अब इधर अपना चर पद इधर आ जाएगा, तो 10x + y और इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। तो इसको लिखिएगा 10 में से 8 घटेगा तो 2x और 8 में से 1y यानी 8y में से 1y घटेगा तो -7y बराबर 0। समीकरण 1 अब लिखेंगे पुनः, क्योंकि यहां तक पढ़ के अब सोल्व कर लिए हैं। अब इसके आगे फिर पढ़ेंगे और देखेंगे फिर कहता क्या है। अब ये कहता है यदि उस संख्या में से, कौन संख्या, अरे जो माने है ना वही संख्या ना, तो उस संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाता है यानी उल्टा हो जाता है। तो चलिए देखिए 10x + y -45 यानी उस संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान उल्टा हो जाता है, यानी कि ये वाला लिखा जाएगा तो 10y + x हो जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्योंकि ये दोनों चर पद है, ये चर पद है और ये चर पद है, तो चर पद को उधर ले जाएंगे, चर पद को इधर लाएंगे। तो देखिए लिखा जाएगा 10x + y और ये इधर आएगा तो -10y - x बराबर, इधर 45 माइनस में है उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब 10x में से x घटेगा तो बच जाएगा 9x और 10y में से y घटेगा तो -9y बराबर 45। अब ये दोनों में से 9 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो x - y बराबर हो गया 45। अब यहाँ 9 गुना में हो गया, ये उधर जाएगा तो इसको भाग में लिखेंगे, यानी लिख सकते हैं x - y बराबर 45/9 यानी x - y बराबर कट गया तो 9 × 5 = 45 समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 हो गया और यहाँ आपको समीकरण 1 आ रहा है।
अब ये दोनों में कंपैरिजन करेंगे, दोनों में तुलना करेंगे, कोई एक चर तो काटना ही होगा। तो अब यहाँ देखिए, अगर आप उसमें x काटना चाहते हैं तो 2 से गुना करेंगे, अगर y काटना चाहते हैं तो 7 से, तो यहाँ हम 7 से गुना कर देते हैं। अब लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, क्योंकि दोनों को तुलना करते हैं। तो अब यहाँ देखिए समीकरण 1 में लिखा हुआ है 2x माइनस 7y बराबर 0 और 2 में 7x माइनस 7y बराबर 7 पचे 35। अब इसको क्या कीजिए, चिन्ह बदल दीजिए। तो यहाँ पे प्लस है माइनस कीजिए, माइनस है प्लस कीजिए, प्लस है माइनस कीजिए, यानी नहीं कोई चिन्ह अगर नहीं हो, कोई चिन्ह नहीं हो तो उसको प्लस माना जाता है, तो हम माइनस कर दिए। अब देखिए ये प्लस माइनस कट गया, अब इसमें से घटेगा तो 7 देखिए माइनस में है और 2 प्लस में, तो 7 में से 2 घटेगा तो 5, तो 5 माइनस में, तो 5x बराबर माइनस 35 हो गया। माइनस के चिन्ह से माइनस के चिन्ह खत्म दोनों ओर, तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 35 और ये इधर गुना में है, उधर जाएगा तो ये बटे में यानी भाग में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं x बराबर कट गया तो 7। अब x का वैल्यू 7 आ गया। अब समीकरण 1 या 2 में किसी में भी मान रख सकते हैं, तो यहाँ 2 में मान रखते हैं, तो लिखेंगे चूंकि समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो यहाँ लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर 5, तो x का मान 7 आया है, तो x का मान 7 लिखेंगे, माइनस वाई बराबर 5। अब देखिए क्या लिखेंगे, माइनस वाई बराबर 5 और ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस वाई बराबर माइनस 2, माइनस से माइनस खत्म तो y बराबर 2 आ गया। अब देखिए इसीलिए संख्या, तो संख्या आप क्या माने थे, 10x प्लस y, यानी कि 10 और x का मान 7 आ गया और प्लस y का मान 2, तो 10 सते 70 और प्लस 2 यानी कि 72। यही आपका आंसर हुआ। इस तरह से बनाया जाता है। चलिए कुछ और देखते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और ये वीडियो में आप लोग जुड़े रहिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो इससे, इस सवाल में आपको अब से प्रॉब्लम ना होगा, एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। तो देखते हैं कि अगला सवाल किस तरह से बनाया जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम आने की संभावना है। तो देखिए एक और सवाल है, 2 अंकों वाली संख्या तथा उन अंकों को पलटने से। देखिए 2 अंकों का जब नाम ले तो आपको लिखना होगा, माना कि 10x प्लस वाई, यानी कि 10x और y मानना ही होगा। तो चलिए लिखेंगे, माना कि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई, और उल्टा संख्या लिख ही लेना होगा, उल्टा संख्या। तो उल्टा संख्या हो गया 10y प्लस x। अब देखिए इतना करने के बाद अब जो भी प्रश्न कहता है, प्रश्न के अनुसार आप लोग चलेंगे तो दिक्कत ना होगा। तो चलिए, और एक बात ध्यान रहे, जो संख्या मानते हैं उसी संख्या को वांछित संख्या कहते हैं। ये वांछित संख्या जो बोल रहा है, तो जो संख्या हम मानते हैं वही मूल संख्या को वांछित संख्या बोला जाता है। तो अब लिखेंगे चूंकि प्रश्न से अब यहाँ पे कह रहा है 2 अंकों की संख्या तथा उन अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योगफल, यानी कि ये संख्या और ये संख्या मूल संख्या जो माने उसको उल्टा संख्या दोनों को जोड़ेंगे तो 99 प्राप्त होगा। तो यहाँ लिखेंगे 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x, ये दोनों का योगफल 99 कहता है। यहाँ पे योगफल 99 कहता है, तो ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर तो 10x 11x प्लस 11y बराबर 99। अब देखिए ये दोनों में से 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस y हो गया बराबर 99, यानी इसको लिख सकते हैं x प्लस y बराबर 99।
बटे 11 यानी कि x प्लस वाई बराबर 11 नमा 99, तो समीकरण 1। अब आगे फिर पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है पुनः। अब देखिए, यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो वांछित संख्या जो मानते हैं उसको, तो चलिए लिख देते हैं 10x प्लस वाई में कहता है 5 जोड़ दिया जाए, तो 5 जोड़ दिए। अब फिर आगे क्या कहता है, तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़, तो हम पहले ही बोल दिए थे, यानी कि अंकों का जोड़, तो अंकों का जोड़ का मतलब होगा x प्लस वाई, तो अंकों का जोड़ x प्लस वाई होगी। तो अंकों के जोड़ के 6 गुने से, तो 6 गुना कर देंगे, अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम है, तो यहाँ पे 4 घटा देंगे। अंकों के 6 गुने से 4 कम कहता है, अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम है, तो कर दिए। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 10x प्लस वाई प्लस 5 बराबर, इसको अब गुना करेंगे तो 6x प्लस 6y माइनस 4। अब देखिए, चर पद को एक तरफ, अचर पद को एक तरफ, तो इसको फिर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ दिया हुआ है 10x प्लस y और इधर आएगा 6x 6y, तो चर पद की तरफ तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि उधर ये प्लस में है, बराबर उधर 4 बच गया -4, और ये प्लस 5 जो है ये उधर जाएगा अपना जाति की ओर चर पद की तरफ, तो ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए, इसको अगला स्टेप क्या करेंगे, 10x में से 6x घटेगा तो बच गया 4x, और 6y में से y घटेगा तो -5y बराबर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो -9, समीकरण 2 हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, इधर ये समीकरण 1 है, अब वो समीकरण 2 है, तो इसमें कोई एक चर को तो काटना ही होगा, तब तो आगे बनेगा। तो इसमें y है और उसमें 5y है, तो पहला समीकरण में हम 5 से गुना कर देते हैं। तो अब लिखेंगे, चूंकि समीकरण 1 एवं 2 से, तो यहाँ हो गया 5x प्लस 5y बराबर, 5 को 9 से गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45, और ये हो जाएगा 4x माइनस 5y बराबर -9। अब चिन्ह बदलेंगे। अब देखिए, यहाँ चिन्ह बदलने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ चिन्ह तो बदला हुआ है, तो यहाँ ये माइनस प्लस कट गया, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9x, और इसमें से घटेगा तो ये 36 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं x बराबर 36, और ये इधर गुना में उधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 9 × 36। अब ये मान समीकरण 1 या 2 जिसमें वो रख सकते हैं, तो लिखेंगे, चूंकि समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो 1 में समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9, तो x का मान 4 हो गया, प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 9, और इधर जाएगा तो माइनस में हो गया, तो y बराबर 9 में से 4 घटेगा तो 5 बच जाएगा। तो लिखेंगे, इसीलिए संख्या बराबर 10x प्लस वाई माने हैं, और यहाँ पूछ रहा है वांछित संख्या, तो वांछित संख्या जो मानते हैं उसी का कहते हैं। तो 10 और x का मान आ गया है 4 और प्लस y का मान 5, तो 10 × 40 और 5 × 45, यही आपका आंसर हुआ। तो इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, जिस भी किताब से पढ़ते होइएगा, कमेंट कीजिएगा, किताब का नाम, सवाल नंबर, चैप्टर नंबर, उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल से जुड़े रहे, और इस चैनल पे बहुत सारा वीडियो बन चुका है 10वीं क्लास के हर एक टॉपिक पे। और